ओके जी, तो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सो यू पीपल विल बी इन वेरी गुड हेल्थ। तो आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के लिए कंप्लीट सिलेबस। 10th क्लास का अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर 10th क्लास की इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिनको करना जरूरी है। तो इस वीडियो को एंड तक आपने देखना है, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। तो सबसे पहले 10th क्लास का सिलेबस देखते हैं। सेक्शन वाइज हम इसको डिस्कस करेंगे कि कौन से सेक्शन में कौन कौन सी चीजें आपको पूछी जा सकती हैं और कौन कौन से एरियाज हैं जो आपने कवर करने हैं। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। ओके, तो सबसे पहले तो सेक्शन ए है हमारे पास। आपको पता होगा, आपने पेपर पैटर्न तो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो पेपर पैटर्न सैंपल के साथ यहां पर डिस्कस किया गया है चैनल के ऊपर, तो आप उसको देखेंगे। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास। ऑब्जेक्टिव को प्रिपेयर करने के लिए आपने टीचर टॉक ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आपने व्हाट्सएप चैनल है हमारा एक, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, वो आपने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। उसको ज्वाइन करने से आपको ये फायदा होगा कि वहां पे डेली बेसिस पर ऐसी चीजें शेयर की जा रही हैं जो कि एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस शीट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शेयर की जाती है, जो आप सॉल्व करके मुझे भेजते हैं, या फिर 24 घंटे के अंदर अंदर वहां पे आंसर जो है वो अपलोड कर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले देखें जी, आपके पास आपने कवर करने हैं टेंसेज। ऑब्जेक्टिव को कवर करने के लिए आपको ऑल 12 टेंसेज जो है वो फिंगर टिप पे प्रिपेयर होने चाहिए। और फिर उसके बाद आ जाते हैं पैसिव। पैसिव को आपने प्रिपेयर करना है, ये भी ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन जो है ये भी ग्रामर के पोर्शन में आपको ऑब्जेक्टिव पोर्शन में पूछा जाएगा, ठीक हो गया। 4 ऑप्शन वाला एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें से एक को आपने क्लिक करना होगा, इसी को नरेशन भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आपके पास है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक हो गया। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और उनकी आगे फर्दर 6-6 7-7 टाइप्स होती हैं, किसी की कम है किसी की ज्यादा है। वो सारे के सारे एरियाज को आपने कवर करना है, और कवर करने के लिए टीचर्स टॉक ऑफिशियल को आपने फॉलो अप करना है, क्योंकि इसके ऊपर तमाम तर वीडियो जो है वो इससे रिलेटेड अपलोड हो रही हैं। उसके बाद है फ्रेजेस एंड क्लॉजेज ऑल टाइप्स। फ्रेजेस एंड क्लॉजेज से ऑल टाइप्स मेरी मुराद है कि एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज। ओके, ये सारी की सारी फ्रेज की टाइप। एंड द सेम थिंग एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ओके, एंड प्रेपोजिशनल क्लॉज, जेरेंड क्लॉज, पार्टिसिपल क्लॉज, ये सारी की सारी क्लॉज की टाइप्स भी आपने कवर करनी है ऑब्जेक्टिव को करने के लिए। और ये कम से कम 6 से 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव फ्रेज एंड क्लॉज से आ रहा है, 4-5 तो कहीं पे भी नहीं गए। उसके बाद है स्ट्रक्चरल टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस की स्ट्रक्चर के बेस पर जो टाइप्स हैं उनको आपने कवर करना है। फिर है फंक्शनल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। फंक्शनल टाइप ऑफ सेंटेंसेस में अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाता है, जिसको सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। एंड आफ्टर दैट नेगेटिव सेंटेंसेस है, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, एंड लास्ट पे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। ये सारे के सारे चैनल पर डिस्कस किए गए हैं। एंड आफ्टर दैट आपके पास आ जाता है जेरेंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की 2 टाइप्स होती हैं, 2 की 2 आपने कवर करनी है, और जेरेंड का यूज आपने कवर करना है, इन्फिनिटिव का यूज आपने कवर करना है। इसकी फर्दर टाइप्स होती हैं, बेर इन्फिनिटिव वगैरह, वो आपने कवर करनी है। जेरेंड और पार्टिसिपल में आपको फर्क पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव को कवर करने के लिए। नेक्स्ट है पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस को फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइसेस, एंड ये सारी चीजें इसी को बोला जाता है। इसमें से 3 से 4 नंबर का एमसीक्यूज फिट होता है, जिसमें सिमिली, मेटाफोर वगैरह, एलिट्रेशन वगैरह आपके पास आती हैं। फिर है जी एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी, सेटिंग, थीम, प्लॉट, कैरेक्टर, कॉन्फ्लिक्ट एंड फर्दर मोर, टोन हो गया, मूड हो गया, ठीक है। फिर प्लॉट की फर्दर कैटेगरीज होती है, क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स। पहले ये नहीं था आपके ऑब्जेक्टिव में, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव में 10th क्लास में अब ये एडअप कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी आपने गौर से जरा पढ़ना है कि प्लॉट क्या होता है, सेटिंग क्या होती है। 1-2 ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटेड आते हैं। फिर 1 से 2 ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव तक आप में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या फिर वर्ड का मीनिंग आपसे पूछा जाता है। और 1 मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं ऐड करना भूल गया हूं, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, वो अभी मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। कंडीशनल सेंटेंसेस भी आपने हर सूरत जो है वो प्रिपेयर करने हैं, ठीक हो गया।
कंडीशनल सेंटेंसेस एंड आफ्टर दैट आपके पास प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स की वो जो एंड पे दी होती है वो आपने प्रिपेयर करनी है 1-2 नंबर के लिए। ये आते हैं, कोई ना कोई ईडियम्स आ सकता है, फ्रेजल वर्ब आ सकता है, ठीक है, उनको भी आपने प्रिपेयर करना है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पोर्शन। एंड फॉर द सेकंड पोर्शन बी में चले जाएं तो सेकंड पोर्शन जो है आपका 18 मार्क्स का होता है और फर्स्ट 15 मार्क्स का। तो डेफिनेटली ये दोनों मिलकर आपके पासिंग मार्क डिसाइड कर देंगे। तो ये अनसीन पैसेज आएगा, आपको पंजाब टेक्स्ट बुक से आ सकता है जो कि फेडरल बोर्ड की कारवान की आपको रिकमेंडेड है। दूसरा केपीके वाली बुक से आपको आ सकता है। रीड ऑल द यूनिट्स एंड प्रिपेयर एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन प्लस एक्सरसाइजेस। उसके आपने एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन यानी कि रीडिंग करते हुए जो पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं वो बनाने हैं आपने रीडिंग के दौरान प्रिपरेशन के लिए। फिर आपके पास आ जाता है नेक्स्ट पोर्शन पोएट्री का, जिसमें 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आपको 3 नंबर की आपकी होती है पैराफ्रेजिंग और आपके पास 4 नंबर की आपके पास होता है एक स्टैंजा दिया होता है जिसके अंदर 2 क्वेश्चन लास्ट पे दिए होते हैं जो आपने सॉल्व करने हैं। तो पैराफ्रेजिंग के लिए ऑल पोम्स गिवन इन द पंजाब टेक्स्ट बुक एंड केपीके बुक आपने प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। और 3 नंबर के लिए ये आएंगी। और सेंट्रल मैसेज आपने उन्हीं पोम्स का सेंट्रल मैसेज, पोएट्री भी अंत पे मैंने लिखी हुई है कि कौन कौन सी पोम्स हैं जो आपने कवर करनी है। सेंट्रल मैसेज को आपने फोकस करना है पोएट्री का। सेंट्रल आइडिया भी इसी को बोलते हैं या थीम इसी को बोलते हैं। अक्सर बच्चों को लगता है कि स्टैंजा का थीम कैसे हम निकालेंगे, जो पोएट्री ऑल का थीम होता है वही स्टैंजा का ऑलमोस्ट थीम होता है। फिर कोई सी पोएटिक डिवाइस पूछी जा सकती है। पोएटिक डिवाइसेस पूछने का 2 तरीकाकार हो सकते हैं। एक तो वो आपको कह सकते हैं कि टेल द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द स्टैंजा, कोई सी 2 बतानी होती है आपने, 1-1 नंबर की एक। या फिर वो एक डेफिनेशन पूछ सकता है व्हाट इज एलिट्रेशन एंड फाइंड आउट एलिट्रेशन इन द अबव स्टैंजा। दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन आता है। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच पिछली दफा आया हुआ था। पार्ट्स ऑफ स्पीच इस तरह आता है कि आपको एक वर्ड अंडरलाइन किया होता है और कहा जाता है कि विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द अंडरलाइन वर्ड, ओके। या फिर वो कह सकते हैं फाइंड आउट एनी 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज्ड अबव, फाइंड आउट एनी 2 एडजेक्टिव यूज्ड अबव, प्रोनाउन यूज्ड अबव, एडवर्ब यूज्ड अबव। किसी भी तरह से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है। फिर अब पोएट्स थॉट आपने देखना है कि पोएट क्या कहना चाहता है किसी एक स्पेसिफिक लाइन के मुतालिक। वो एक लाइन देगा, कहेगा व्हाट डज इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हेन ही सेज, आगे इन्वर्टेड कॉमा में वो लाइन दे देगा। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेसिफिक लाइन, किसी स्पेसिफिक लाइन को वो कह सकता है कि डिस्क्राइब दिस, टेल द आइडिया, राइटर यूज, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द पोएट व्हेन ही सेज दैट। तो इस तरह करके आपको ये क्वेश्चन स्टेटमेंट आएंगी। फिर है आपके पास राइमिंग स्कीम, वो ए बी। अच्छा, अक्सर बच्चे जो एंड वाला वर्ड होता है ना उसको राइमिंग स्कीम समझते हैं, तो बेटा वो राइमिंग स्कीम आपकी नहीं होती। एंड आफ्टर दैट आपके पास जो पोएट्री कौन कौन सी है, द रेन है, पीस है, ट्राई अगेन है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक में है आपके पास, ठीक है, कारवान की जो आपने पढ़ी है स्कूल के अंदर। उसके बाद है ड्रीम है। अच्छा, कुछ स्कूल में ये गलती कर रहे हैं टीचर्स के वो एक ही बुक इनमें से पढ़ा रहे हैं, तो दोनों बुक्स को पढ़ना आपके लिए लाजम है। चॉइस पे आपके पास चॉइस तो हो ना, कम से कम चॉइस के लिए चॉइस ही लेकर जाओगे आप लोग, सिर्फ चॉइस ही प्रिपेयर करके जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। फिर आपके पास जी केपी के बुक में ड्रीम्स है, अपॉर्चुनिटी है, इक्विपमेंट है, दे हैव कट डाउन द पाइन्स है आपके पास, और इन स्पाइट ऑफ वार ये केपीके की बुक के अंदर इंक्लूड है पोएट्री। इन सारी पोएट्री को आपने प्रिपेयर करना है। अच्छा, मैं गेस वगैरह नहीं देता होता, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि पीस एंड द रेन ये प्रिपेयर करें अच्छे से, ड्रीम्स एंड इन स्पाइट ऑफ वार ये 2 अच्छे से, ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। लेकिन गैस वगैरह फेडरल बोर्ड में होती नहीं है। उसके बाद है जी ग्रामर पोर्शन है आपके पास, 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है और इसको प्रिपेयर करने का भी तरीका यही है कि फॉलो द टीचर्स टॉक ऑफिशियल। हमने सारे के सारे ग्रामर टॉपिक अकॉर्डिंग टू द पेपर पैटर्न डिस्कस किए हुए हैं चैनल के ऊपर। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन एंड जो आपका नोटिफिकेशन का है उसको ऑन कर लेना है आपने। व्हाट्सएप चैनल आपने ज्वाइन करना है, इनकी डेली प्रैक्टिस वहां पे शेयर की जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है 4 नंबर का, 12 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन आता है आपको, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं। कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकता है। वो कह सकते हैं कि पुट द सूटेबल एडजेक्टिव, पुट द सूटेबल एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, एनीथिंग रिलेटेड टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो कह सकते हैं कि वहां पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें एक एडवर्ब यूज करके दिखा दो, किसी एडवर्ब को एडजेक्टिव के तौर
से रिप्लेस कर दो, रिप्लेसमेंट आ सकती है, किसी भी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है पुट करेक्ट कंजंक्शन आर जॉइन टू सेंटेंसेस, चेंज गिवन सेंटेंसेस बाय यूजिंग फ्रेजेस। अच्छा, कोई भी वो कह सकते हैं कंजंक्शन पुट करके दिखा दें, कोई मॉडल वर्ब पुट करके दिखा दें, दो सेंटेंसेस दिए होंगे, वो कहेंगे कि फ्रेज की मदद से इनको एक सेंटेंस बना दें, यानी प्रेपोजिशनल फ्रेज ऐड कर दें, एडजेक्टिव फ्रेज क्लॉज ऐड कर दें, ठीक है, किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट है जी डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड को सॉल्व करने के लिए आपने तीन एरियाज को कवर करना है, टेंसेस को कवर करना है, वॉइसेस को कवर करना है, नरेशन को कवर करना है, और चौथा एरिया भी सॉरी है इसमें, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी आपने इसके लिए कवर करना होगा, ठीक हो गया। उसके बाद है सेक्शन सी है आपके पास, एप्लीकेशन लेटर ईमेल। 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है। एप्लीकेशन ऑफ एंड लेटर तो आपके वहां पे पेपर पैटर्न में दिया हुआ है सॉरी, और आपका ईमेल जो है ये ऑलरेडी डन है, तो इसलिए ये भी वो आपसे पूछ सकते हैं। इनका जो फॉर्मेट प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आपको अनसीन आते हैं मोस्ट प्रोबेबली, फिर भी मैंने नीचे कुछ टॉपिक दिए हैं जो मे बी एग्जाम में पूछे जा सकें, ठीक है। फॉर्मेट फ्रॉम टीचर्स टॉक ऑफिशियल आपने इनका प्रिपेयर करना है, जो कि यूनिवर्सल फॉर्मल है, फॉर्मेट है जो कि चल रहा है आपके फेडरल बोर्ड एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आपने लिंक ज्वाइन करना है, वहां पे इनसे रिलेटेड भी आपको वर्कशीट प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद है जी गैस मे आर मे नॉट भी आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि ये फेडरल बोर्ड है तो आपको अनसीन आता है। तो आपको जॉब एप्लीकेशन आ सकती है, जिसमें पोस्ट के लिए पोस्ट ऑफ टीचर एज एन इंग्लिश टीचर, मैथ टीचर, फिजिक्स टीचर, किसी भी टीचर के तौर पर आपसे कहा जा सकता है। बैंक मैनेजर के तौर पर आपको आ सकती है एप्लीकेशन के राइट एन एप्लीकेशन टू द डायरेक्टर फॉर एज अ बैंक मैनेजर। होटल मैनेजर के तौर पर आ सकता है, होटल मैनेजमेंट में काम के लिए। कैशियर के तौर पर, डॉक्टर के लिए अप्लाई करना है, या फिर मेडिकल ऑफिसर के तौर पर अप्लाई करना है, अकाउंटेंट के तौर पर आपने अप्लाई करना है। इनमें से कोई एक एप्लीकेशन आपको आ सकती है। फिर है जी फॉर्मल लेटर आपका, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल वो होता है जो पेरेंट्स वगैरह, रिलेटिव्स वगैरह, दोस्त वगैरह को लिखा जाता है, लेकिन फॉर्मल लेटर वो होता है जो कि एडिटर वगैरह को लिखा जाता है। अब आपको टॉपिक क्या क्या आ सकता है, क्राइम इन स्ट्रीट से, स्नैचिंग इन योर एरिया, पीपल नॉट फॉलोइंग द एसओपीज, कोविड के हो सकते हैं या किसी और डिजीज के हो सकते हैं, कंडीशन ऑफ रोड, स्कूल्स, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स, ठीक है, कोई भी हो सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन की क्या अहमियत है, इफेक्ट और इम्पैक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन ऑन यूथ के ऊपर जो नशे के हार्मफुल इफेक्ट हैं वो उनके बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आ सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में किसी के बारे में आ सकता है, और अवेयरनेस के बारे में कहा जाता है कि आपने पब्लिक को अवेयर करना है। अवेयरनेस अबाउट द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग के यूज के अबाउट अवेयरनेस फैलानी है आपने कि इनको यूज करना कितना हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज रिलेटेड टू द ट्रांजिशनल डिवाइसेस। इट इज डन ऑन द चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करने के बाद आपने इस वीडियो को देखना है, ठीक हो गया, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब ये टाइप्स हैं आपके सामने लिखी हुई हैं, इनको एक दफा आपने रीड कर लेना है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि 10 मार्क्स का होगा। ऊपर वाला क्वेश्चन 6 मार्क्स का था आपका, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। तो टॉपिक इसमें अनसीन आएगा, ठीक है, लेकिन पैटर्न एंड स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने के लिए टीचर्स टॉक ऑफिशियल पे आप वीडियो देख सकते हैं और चैनल का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं मुझसे पर्सनल क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है, या फिर नंबर भी दिया हुआ है वहां से आप पर्सनल क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सपेक्टेड टॉपिक क्या हो सकते हैं जी, 3 तरह के आपको टॉपिक आते हैं, पहले थोड़ा सा इसको समझ लें। एक होता है आर्गुमेंटेटिव ऐसे, दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे, तीसरा होता है नरेटिव ऐसे। 3 टॉपिक आते हैं, तीनों में से आपने एक चूज करना होता है। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है जिसमें आपने आर्ग्यू करना होता है, रीजन देनी होती है, लॉजिक बताना होता है। उसमें ये टॉपिक आपको आ सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, करप्शन, इन्फ्लेशन, टेररिज्म, पॉवर्टी, लैक ऑफ सिविक सेंस, पेंडेमिक, वुमेन राइट टू एजुकेशन, इस्लामिक वैल्यू एटसेट्रा। फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको आ सकते हैं, ये मस्ट आपने कवर करना है, ये लाजमी मुझे लगता है कि इसमें से कोई ना कोई एक टॉपिक आएगा, इसको आपने एक दफा रीड कर लेना है। फिर है जी डिस्क्रिप्टिव ऐसे आपके पास, जिसमें आपने डिस्क्राइब करना होता है चीज को, कोई हीरो आ सकता है, फेवरेट पर्सनैलिटी, बुक, ये टॉपिक मैंने दिए हुए हैं, ये आपने रीड करने हैं। फिर जी नरेटिव ऐसे में लास्ट डे एट कॉलेज, विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, म्यूजियम, फर्स्ट डे एट कॉलेज, मेमोरी इन लाइफ।
तो अल्लाह हाफिज।